देखो जो पतंग है यहाँ पे है, ये समझ लीजिए आपकी पतंग है, ठीक। और इसकी जो डोर है ना, जब पतंग उड़ाओ तो कैसे राहत है, एकदम सीधी तो राहत नहीं है ना, तिरछी। तो यहाँ पे समझ लीजिए आपकी पतंग की डोर, ये पतंग और इसकी डोर, इसकी लंबाई कितनी है 100 मीटर। कितना? 100 मीटर। ये आसमान में उड़ते समय क्षैतिज तल से, क्षैतिज तल यहाँ से, क्षैतिज तल ये समझ लीजिए क्षैतिज तल है, ठीक। 60 अंश का कोण बनाती है। कितना बनाती है? 60 अंश का कोण बनाती है। ये मानते हुए कि पतंग की डोर बिल्कुल सीधी तनी हुई है, ये वाली जो डोर है ना बिल्कुल सीधी तनी है। पतंग की क्षैतिज से ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि ये वाली जो ऊंचाई है ये हमें बताना है, ये हमें बताना है, ये वाली। तो इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी और इसको मान लेते हैं सी। यहाँ पे कर देना है क्वेश्चन मार्क, बी सी हमें बताना है, ठीक। क्या बताना है इसमें? बी सी बताना है। देखो ये का है लंब, ये का है कर्ण। लंब और कर्ण किस में होता है? साइन में होता है। किसमें? साइन में। यहाँ पे साइन 60। तो अभी देखना है थोड़ा, इसमें पहले ये सब लिख देना है। त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या पता है क्या नहीं पता है? तो यहाँ पे जो कोण ए है ना ये कितना है? 60 अंश है, यानी ये उन्नयन कोण कितना है? 60 अंश है। कितना है? 60 अंश। और ए सी जो है, ए सी कितना है? 100 मीटर है, ठीक। और हमें बताना का है बी सी, जो पतंग है ना वो जमीन से दूरी कितनी है, ठीक। तो कितना है? बी सी बराबर क्वेश्चन मार्क कर देना है। तो इसमें हमें लिखना है क्या? साइन कितना? 60 अंश, साइन 60 अंश, ठीक। देखो लंब और कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, ये कितना है? बी सी बटे ए सी, बी सी बटे ए सी, ये लंब और ये कर्ण, ठीक, सूत्र से है। और यहाँ पे साइन 60 का मान कितना? रूट 3/2 बराबर। अब देखो बी सी, इसका मान हमें बताना है, तो इसमें हमें लिख देना है बी सी और बटे ए सी का मान कितना? कितना? 100 मीटर। तो यहाँ पे 100 लिखना है केवल अभी। अब देखो 100 का गुणा इनसे और बी सी का गुणा इनसे, ठीक। तो यहाँ पे समझो थोड़ा, 100 का रूट 3 से गुणा कितना हो जाएगा? 100 रूट 3 और बराबर यहाँ पे 2BC, 2BC। आगे देखो 2 का पक्षांतरण कर देना है, 2 का पक्षांतरण, इनसे गुणा कर रहे हैं, इधर जाकर क्या करेंगे? भाग करेंगे। क्या करेंगे? यानी कि BC बराबर 100 और रूट 3 और बटे 2, 2 एक कम 2 और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। तो यहाँ पे BC बराबर कितना? 50 और रूट 3 मीटर। ये BC की लंबाई कितनी? 50 रूट 3। ये मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। मीनार की ऊंचाई हमें बतानी है। तो देखो एक मीनार है इसे, ठीक, इसकी हमें दूरी बतानी है। तो इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B। ये मीनार है आपकी और इसकी हमें दूरी बतानी है, ठीक। और यहाँ से जो, यहाँ से एक मीनार के आधार से 130 मीटर दूर, कितना? यहाँ पे 130 मीटर दूरी पर यहाँ पे जो कोण बन रहा है कितना? 60 अंश। कितना? 60 अंश बन रहा है, ये 60 अंश, ठीक। अब हमें बताना क्या है? इसकी लंबाई मीनार की, ए बी, इसको कर देते हैं सी। देखो एक मीनार है, ठीक, और इसके आधार से 130 मीटर दूर यहाँ पे कितना कोण बन रहा है? 60 अंश बन रहा है। कितना बन रहा है? 60 अंश। तो हमें बताना क्या है? इसकी लंबाई, मीनार की लंबाई। तो इसमें हमें लिख देना है त्रिभुज ए बी सी। इसमें हमें लिखना है क्या? त्रिभुज ए बी सी में। और यहाँ पे कोण कितना है? सी। कोण सी कितना है? कितना? 60 अंश। और ये वाला कोण कितने अंश है? 90 अंश का, लेकिन नहीं, मीनार जो है एकदम सीधी है ना, झुकी तो है नहीं, पासा की मीनार नहीं है ना, वो झुकी है। तो इमा क्या करना है? 60 अंश। कितना? 60 अंश, ठीक। और यहाँ पे ए बी का मान हमें निकालना है, ए बी बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक। और यहाँ पे ए सी बराबर कितना? 130 मीटर। तो यहाँ पे कौन सा लगेगा? देखो लंब और आधार, लंब आधार। देखो ये वाला, यहाँ पे साइन बराबर लंब बटे कर्ण,
काश बराबर आधार बटे कर्ण, tan बराबर लंब बटे आधार, tan बराबर, तो इसमें tan लगेगा, क्या लगेगा, तो इसमें हमें लिख देना है tan थीटा। देखो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, ये होता है, ये आपका लंब, ये आधार, ये कर्ण, लंब आधार कर्ण। tan थीटा कितना है 60, tan 60 और बराबर लंब कितना बताना है ना, A और B, AC कितना 130 मीटर है, ठीक, अंश नहीं करना है। तो यहाँ पे tan 60 का मान कितना √3 और यहाँ पे A और B बटे 130 मीटर। अब देखो इनसे जो गुणा कर देगा, मतलब यहाँ पे जब पक्षांतरण होगा ना तभी क्या होएगा, गुणा हो जाएगा, किससे, √3 से, 130 √3 से गुणा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका AB बराबर 130 और √3 और यहाँ पे लिख देना है मीटर, ठीक, AB की लंबाई यानी मीनार की लंबाई। एक दीवार के सहारे, देखो एक दीवार है, ये क्या है, दीवार, इसको नाम देते हैं हम B और C, ठीक, ये दीवार है और इसके सहारे एक सीढ़ी खड़ी है, ठीक, सीढ़ी खड़ी है इसे, और यहाँ पे उन्नयन कोण दीवार से 9.5 मीटर दूर जमीन पर स्थित है, कितना 9.5, दीवार से 9.5 मीटर दूर है और यहाँ पे कोण कितना बन रहा है 60 अंश, कोण कितना 60 अंश। सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए, ये वाली लंबाई हमें बताना है, इसको कर देना है AC, ये सीढ़ी की लंबाई है, ये हमें बताना है, ठीक। तो यहाँ पे देखो जो त्रिभुज है ABC, त्रिभुज ABC में यहाँ पे कोण ये कितना 60 अंश और यहाँ पे AB यानी दीवार के आधार से सीढ़ी, है कि नहीं, यहाँ से 9.5 मीटर, AB बराबर 9.5 मीटर, सीढ़ी की लंबाई हमें AC बताना है, AC हमें बताना है, AC बराबर क्वेश्चन मार्क, है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, आधार और ये क्या है, कर्ण, आधार और कर्ण किस में आता है, काश में आता है, किसमें में, काश में, तो इसमें हमें लिख देना है काश थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, ये सूत्र होता है ना, काश थीटा बराबर आधार बटे कर्ण और थीटा का मान कितना है 60 अंश, तो इसमें हमें लिख देना है काश 60 अंश और बराबर आधार कितना है 9.5 मीटर और बटे कर्ण कितना है, कर्ण AC बताना है ना हमें, AC काश 60 का मान 1/2 बराबर 9.5 और बटे AC का गुणा 1 और 2 का गुणा 9.5 से, ठीक। तो यहाँ पे AC एक कम AC और बराबर इनका 2 से गुणा करना है, तो कितना आ जाएगा 2 पंचे 10 हासिल 1 2 9 18 1 19 और यहाँ पे दशमलव लग जाएगा, है कि नहीं, दशमलव के बाद एक अंक है तो यहाँ पे एक मतलब दशमलव लगेगा, दशमलव से पहले 0 है, तो यहाँ पे 19 मीटर आ जाएगा, कितना 19 मीटर, यानी कि सीढ़ी की लंबाई AC कितनी है 19 मीटर है।